इधर मुजफ्फरनगर में नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन यह पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। यूपी को अपराध मुक्त करने के लिए योगी सरकार की पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन बदमाश फिर भी चोरी, डकैती या किसी भी अपराध को करने की हिमाकत कर बैठते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार युवक के पीछे 4 नकाबपोश बदमाश आते हैं और तमंचा दिखाकर बाइक लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अपराधी शायद ये भूल गए कि यूपी में अब योगी का राज है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। इसी कड़ी में बाइक लूटने वालों की तलाश की गई और पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की संभल जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पर सूत्रों से बड़ा दावा, संभल के शाही जामा मस्जिद में सनातन प्रतीकों के प्रमाण मिलने की बात सामने आई है। सूत्रों ने परिसर में कुआं होने की बात भी कही है। संभल में बन रही पुलिस चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने पर प्रशासन के दो टूक कहा, चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया तो होगा केस, पुलिस ने दी चेतावनी। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए, पीयूष गोयल को यूपी की जिम्मेदारी, खट्टर को बिहार और शिवराज को कर्नाटक का अधिकारी बनाया। दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जेजे क्लस्टर के निवासियों को फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे, डीयू में बनने वाले 3 परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा दिल्ली में अवैध मतदाता दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने वालों की पहचान कर रही है पुलिस। प्रयागराज में महाकुंभ के अखाड़ों की भव्य पेशवाई, महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 समूहों के बीच झड़प, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पेट्रोल पंप पर चाकू दिखाकर मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे, फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर रह रहा था। यूपी के नोएडा में ठंड का प्रकोप, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा मुश्किल बढ़ा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में युवक और तेंदुआ आमने सामने, युवक और तेंदुए की भिड़ंत में तेंदुए की मौत हुई। बागपत में दिल दहला देने वाला हादसा, हाईवे पर जिंदा जला बाइक सवार, दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ। और महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान हो रहे हैं और इसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब महाकुंभ शुरुआत होगी इसकी, उसी दिन से इसका रुद्राभिषेक शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में विराजेंगे अच्युतेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत को बस कुछ ही दिन बचे हैं, जब दुनिया के कोने कोने से सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। ये हुजूम एक साथ नदी की धारा में आस्था का स्नान करेंगे।
और स्नान के वक्त हर हर गंगे का उद्घोष भक्ति का संचार करेगा। महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान होंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अच्युतेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। महाकुंभ में संगम नगरी में आपको आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आस्था के प्रतीक माने जाते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है वो जगह जगह विराजित की गई है। मेरे ठीक पीछे आप जो शिवलिंग देख रहे हैं ये 6 टन वजनी है, और 6 टन वजनी होने के साथ साथ 21 फीट की ऊंचाई पर विराजित है, और शिवलिंग खुद 11 फीट है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खास ये रहने वाला है कि शिवलिंग के ठीक सामने सप्त ऋषि भी विराजित होने वाले हैं। महाकुंभ में अच्युतेश्वर महादेव विराजित होंगे, जिसके लिए 11 फीट ऊंची नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, जिसकी जमीन से ऊंचाई 21 फीट होगी, जिसके लिए मचान तैयार किया जा रहा है। अमृत कलश की मदद से महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। 13 जनवरी से रुद्राभिषेक की शुरुआत होगी। बता दें कि इस शिवलिंग का वजन 600 किलो से ज्यादा है। इस कैंप के गेट पर सप्त ऋषि विराजमान होंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। यह शिवलिंग मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी में पाया जाता है। नर्मदा नदी से जुड़े होने के कारण इसे असली नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदा नदी के शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग आए श्री स्वामी भूमानंद तीर्थन्यास संस्थान हरिद्वार से, एक शंकराचार्य परंपरा की संस्था है अपनी। श्री स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये शिवलिंग महाराज जी ने नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर भगवान है, नर्मदा से ओंकारेश्वर से लेके आए। इनको यहाँ पे 13 जनवरी से लेके रुद्राभिषेक होगा पूरा। ये प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस शिवलिंग को मध्य प्रदेश से मंगाया गया है। हरिद्वार के स्वामी भूमानंद निकेतन की ओर से महाकुंभ में शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा है। 13 जनवरी से कुंभ में हर दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात पीओके की। सवाल है कि क्या पीओके जल्द भारत में शामिल होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है और बयान दे दिया कि जो खोया है उसे हासिल भी करेंगे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। ये संकल्प बताने के लिए काफी है कि नए साल में कुछ बड़ा होने वाला है। लगता है कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। 75 साल की आजादी के बाद एक बार फिर लगने लगा है कि जो भारत का एक टुकड़ा बेईमानी से हड़प लिया गया था वो जल्द ही वापस मिलने वाला है। यकीन न हो तो एक बार फिर सुनिए देश के गृह मंत्री का ये बयान कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार पीओके के लिए हुंकार भरी हो। इससे पहले भी अमित शाह ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए जान देने की बात कह चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब से खत्म हुआ है तब से ही कश्मीर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आतंकियों का मिशन जिहाद लगभग खात्मे पर है। कश्मीर के युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ आतंकी संगठन युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। धारा 370 ने ही
घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर